एक वीडियो भेजा था जिसमें बहुत से लोगों ने लाइक किया, ठीक है, और कुछ कमेंट्स भी आए जिसमें हमें देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत लोगों को अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो उसी प्रयास में हम पुनः आज आप लोग के लिए उसके आगे की एक्सरसाइज लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें भी हम चाहेंगे आप लोगों को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए आज का हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P परसेंट Q अर्थात PQ से छोटा नहीं है, P कॉम्प्लेक्स Q अर्थात PQ से बड़ा नहीं है, P स्टार Q अर्थात PQ से छोटा न तो छोटा नहीं बराबर है, P Q अर्थात PQ से न तो बड़ा नहीं बराबर है, और P $Q का अर्थ है PQ से न तो छोटा न ही समान है, ठीक है। क्वेश्चन हमने दे दिया है, ये कथन है, उसका निष्कर्ष है जिसको आपको देखकर जो भी मैजिक बॉक्स बनाना है बनाकर और आप दिए गए उत्तरों के अनुसार आप अपना उत्तर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैजिक बॉक्स बनाते हैं। देखिए फास्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा बड़ा बराबर छोटा और ये छोटा बराबर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या करा है, सबसे पहले हमने कल आपको बताया था क्या कम, सबसे पहले हम क्वेश्चन हम कर देंगे ये दोनों चीज कॉमन है कि नहीं, कॉमन है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे F से B, F यहाँ भी यहाँ उल्टा है, जो भी बड़ा होगा उसका ठीक उल्टा। तो परसेंट और कॉम्प्लेक्स, देखिए सबसे पहले तो हमको ये बनाना पड़ेगा ना, तो चलिए बना लेते हैं। पहले परसेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब PQ से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है क्या है, बड़ा है और बराबर है, तो बड़ा बराबर कितना प्रतिशत, तो ये हमारा हो गया परसेंट का चीज, ठीक है। दूसरा कह रहा है P कॉम्प्लेक्स Q, PQ से बड़ा नहीं है, P कॉम्प्लेक्स Q यानी बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, छोटा है और बराबर है, तो छोटा है और बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है P परसेंट Q अर्थात PQ से न तो छोटा न ही बराबर है, P न तो छोटा न ही बराबर है यानी केवल क्या है, बड़ा है, तो बड़ा का मतलब क्या हुआ, स्टार। P Q का मतलब कह रहा है PQ से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं बराबर यानी केवल छोटा है यानी एट द रेट हो जाएगा, और ये कह रहा है ना तो छोटा नहीं बड़ा है यानी बराबर है यानी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। F से B इसको पढ़ लिया था हमने, F से B, F यहाँ है, B यहाँ है, प्रतिशत से कॉपीराइट, प्रतिशत से कॉपीराइट क्या बोले थे, बड़े वर्ग वाले छोटे वर्ग वाले के यहाँ नहीं जा सकते थे, ठीक है। दूसरा है K से N, K यहाँ दिया गया है, N यहाँ दिया है, एट द रेट से कॉपीराइट, जो भी बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, एट द रेट से कॉपीराइट, एट द रेट से कॉपीराइट, दोनों में बड़ा कौन है, एट द रेट, देखिए एट द रेट वाला दिया है, सही है। तो ये यहाँ केवल दूसरा उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ देखिए W दिया है, MM दिया है, यहाँ देखिए B से H आना है, B यहाँ दिया है, H यहाँ दिया है, यानी एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, एट द रेट डॉलर और कॉपीराइट, तीनों में मतलब रिलेशन बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। तीनों में बड़ा कौन, एट द रेट। हम ये देखेंगे, हम आगे से पढ़ रहे थे कि पीछे से पढ़ रहे थे, चूंकि M से H जाना था तो M से H, तो M यहाँ दिया था, H यहाँ दिया था ना, M से H, सॉरी B से S था ना, B से S था, तो B यहाँ दिया गया था, H यहाँ दिया गया था, यानी हम उल्टा है, तो तीनों में जो बड़ा होगा वही उत्तर हो जाएगा, तीनों का बड़ा में जो उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ तो एट द रेट आया था सबसे बड़ा, एट द रेट का उल्टा क्या है, स्टार, स्टार देखिए यहाँ दिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा चेक करेंगे M से H, M दिया गया यहाँ, H दिया गया यहाँ, दोनों के बीच में इसमें भी जो बड़ा आएगा उसका ठीक उल्टा आंसर होगा। डॉलर से कॉपीराइट, डॉलर से कॉपीराइट, डॉलर यहाँ है, कॉपीराइट यहाँ, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, कॉपीराइट, तो इसमें भी उल्टा चले, तो कॉपीराइट का उल्टा क्या है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये दिया गया है BB है, अब यहाँ पर TT कॉमन है। अब यहाँ देखेंगे TD, तो TD में देखिए T यहाँ दिया गया, D यहाँ दिया है, स्टार से प्रतिशत, दोनों में बड़ा कौन, तो स्टार वाला है, ठीक है। और इसलिए चल रहे थे उल्टा, ये चल रहे थे हम TD उल्टा चल रहे थे, अरे स्टार का उल्टा क्या, एट द रेट क्या बन गया, कॉपीराइट किया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए M से D, M यहाँ दिया गया है,
डी यहाँ दिया गया है डॉलर स्टार और प्रतिशत, तीनों बड़ा कौन स्टार, स्टार का उल्टा क्या होना चाहिए एट द रेट, क्योंकि इसमें उल्टा चल रहा है, ये भी यहाँ भी कॉपीराइट, इसलिए यहाँ भी दोनों गलत, यानी इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने 4 और ये आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, एक से जो 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाते हैं बैंकिंग में। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये एमटी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेंगे, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर देखिए कॉमन नहीं मिल रहा है, ना ही आपको यहाँ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टी यहाँ है, तो टी को हम यहाँ रख देंगे, ये भी कॉमन हो जाएगा, और के यहाँ जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो हम स्टार को बदलना होगा। ठीक है, स्टार देखिए स्टार का उल्टा क्या है एट द रेट है, एट द रेट है, तो एट द रेट को उल्टा कर दीजिए, अर्थात टी और ये हो जाएगा के आपका यहाँ, और इसको कट कर दीजिए, स्टार का उल्टा क्या है एट द रेट। ठीक है, तो हमारा एट द रेट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एनटी, अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ये टी और के कॉमन हो गया है, तो एनटी एन यहाँ दिया गया है, टी यहाँ दिया गया, कॉपीराइट से एट द रेट, कॉपीराइट से एट द रेट देखिए आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं, उल्टा जा रहा है, दोनों में बड़ा कौन है एट द रेट का उल्टा स्टार बना जाए, क्योंकि जो भी हम उल्टा जब पढ़ेंगे तो जो भी बड़ा होगा उसका विपरीत उल्ट सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या होना चाहिए स्टार, बिल्कुल सही स्टार दिया है। ठीक है, एन से एम आना है हमको, एन से अब एम तक यहाँ तक आना है, तो कॉपीराइट एट द रेट और स्टार तीनों लेकर चलना चाहिए, तो कॉपीराइट एट द रेट और स्टार, यहां से यहां तो नहीं जा सकते ना, ये पॉइंट हमारा गलत, तो यानी ये केवल उत्तर संख्या फर्स्ट सही है। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जेजे कॉमन है, डीडी कॉमन है, इसमें हम कुछ करना नहीं है, डी से आर आना है, डी यहाँ दिया है, आर यहाँ दिया है, डॉलर से डॉलर, डॉलर से तो बराबर ये है, और एक में एट द रेट लगा है, एट द रेट यानी बराबर बराबर दोनों है, चूंकि में दोनों में सेंटेंस सेम है, डी आर इधर भी डी आर इधर भी, हम बताए थे कल आपको इक्वल टू हो, और ये हम दोनों बराबर हो, या ये दोनों हो, या ये दोनों हो, या ये दोनों हो, तो ये क्या है सेम सेंटेंस रहे। ठीक है, सेम वर्ड रहे, तो ये क्या करते हैं आइदर का केस बनाते हैं। ठीक है, आइदर का केस बनाते हैं, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, या तो फर्स्ट सही या तो सेकंड सही। ठीक है, देखिए दोस्तों ये तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा सर इसको थोड़ा मेथड से बताइए, देखिए मेथड से हम बता देंगे, लेकिन आपको यूज नहीं करना उसको, क्योंकि उससे बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का हम बस बता देते हैं मेथड, जैसे इसी को हम बता देते हैं, जैसे ये दिया था एम। ठीक है, ये चीज तो क्वेश्चन में आपको देगा ही देगा, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एम स्टार का मतलब क्या दिया था, पी क्यू से ना तो छोटा न ही बराबर है, अर्थात बड़ा है। ठीक है, स्टार का मतलब क्या था बड़ा, ये हो जाएगा टी, और यहां दिया था के स्टार टी, के स्टार टी, जो दिया है क्वेश्चन पहले मैं उसको बना रहा हूं। ठीक है, मैथड से, लेकिन इसको करना नहीं, मैं आपको बस प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, के कॉपीराइट एन, के कॉपीराइट का मतलब छोटा और बराबर। ठीक है, इस चीज में भी हमको ध्यान देना होता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए हमारा सेकंड टाइप भी यही है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम टी, और इधर के, चूंकि के बड़ा है टी से, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, टी को हम बड़ा ही रखेंगे, के की तरफ है ना, के की तरफ ही चला गया, और टी टी समान हो गया, और ये के एन। ठीक है, के यहाँ भी बड़ा था और के हमने यहाँ भी बड़ा रखा था, बस उठते दोनों को चिन्ह बदल दिया गया। अब इसको हम वन लाइन में एडजस्ट करेंगे, एम टी, और यहाँ देखिए टी से बड़ा कौन है, ए है, और के से बड़ा और बराबर क्या है, एन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था इसमें एन टी, एन स्टार का मतलब क्या होता है, एन बड़ा है टी से। ठीक है, दूसरा कह रहा था एन स्टार एन, यानी एन बड़ा है एम से। ट्रिक के अनुसार बनाए तो हमारा पहला क्वेश्चन सही निकला और दूसरा गलत निकला। इसमें भी हम चेक करते हैं कि हमारा पहला सही है और दूसरा सही है कि नहीं। देखिए इतना लिखने के बाद हम इस मेथड में जाएंगे। ठीक है,
तो देखिएगा एन टी, यहाँ देखिए आपका एन है और यहाँ आपका टी है, ठीक है। टी के बाद देखिएगा पोजीशन क्या हुई है, उधर बढ़ते हुए क्रम में गया है, अर्थात ये जिधर आपका मुख्य उधर बड़ा होता जाता है। टी इससे क्या है, टी से बड़ा के है, और के जो है बड़ा और बराबर है किसके, एन के। तो यहां कह रहा है एन बड़ा है टी से, तो निश्चित रूप से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि टी से ही बड़ा है के हो गया, तो इसके बड़ा और बराबर से तो कोई अंतर नहीं, यही से ये बड़ा हो गया। अगर ऐसे में समझ में आ रहा है आपको हम कैसे बड़ा और बराबर कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जहां से जहां तक दिया उसमें आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी कर दीजिए। तो मान लीजिए टी को हमने 1 रुपया दिया, टी से बड़ा क्या है, के है, तो बड़ा है तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और के जो है बड़ा और बराबर दोनों है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बड़ा है बराबर है तो 2 भी हो सकता है, और बड़ा है तो 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ तो क्या थी, 2 या 3, और t की वैल्यू क्या है, 1, तो निश्चित रूप से 2 या 3 1 से बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, इसलिए हमारा ये सही निकला। अब आते हैं n और m पर। n और m की चर्चा निश्चित रूप से आपका गलत है, इसमें साधारणतः ट्रिक यही है, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं जहां पर एक तरफ बड़ा और दूसरी तरफ दोनों को एक साथ आ जाए, तो वही हमारा निष्कर्ष निकालना असंभव हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए 5 प्रश्नों की श्रृंखला को एक और हम लेकर आए हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा इससे बिना ऑप्शन का, चूंकि ये 3 ऑप्शन वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हम लिखेंगे तो हमको क्वेश्चन कराने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा तो हमको बार बार मिटाना और बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको हम पहले पूरा दिखा देते हैं, इसको रोक लीजिए वीडियो यहीं पर और अपने से प्रयास कीजिए, फिर हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों को अपने से अपने हल से चेक कीजिए कि आपका उत्तर सही नहीं सही है, ठीक है। यदि आपका उत्तर सही होता है तो हमें प्लीज कमेंट करें कि हाँ सर हमारा सारा उत्तर सही है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन हम क्रैक करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले हम वही मैट्रिक्स बना देंगे, बड़ा बड़ा बराबर बराबर छोटा और ये छोटा बराबर, ठीक है। हैज का मतलब यहाँ कह रहा है P हैज Q, P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है का मतलब बड़ा है और बराबर है, यहाँ हो जाएगा हैज। एट द रेट का मतलब है P Q से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है का मतलब क्या होगा, छोटा है और बराबर है, छोटा है और बराबर है, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है, P Q से न तो छोटा है नहीं बराबर है, डॉलर का मतलब क्या है, न तो छोटा है नहीं बराबर, यानी केवल तो केवल बड़ा है, ठीक है। और कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, न तो बड़ा न ही बराबर, यानी केवल छोटा है, यानी कॉर्पोरेट यहाँ हो जाएगा। और हैज का मतलब दिया है कि प्रतिशत का मतलब दिया है, प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब दिया है P Q से न तो छोटा है न ही बड़ा है, अर्थात केवल तो केवल बराबर है, ये हो जाएगा आपका बीच वाला प्रतिशत, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा हमने जगह की पर्याप्तता नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा लिख दिया, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको गोल में कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, F NN कॉमन है, यहाँ DD कॉमन है, ठीक है। हमको आना है कहां से, D से F आना है सबसे पहले। तो D देखिएगा यहाँ दिया गया है, F यहाँ दिया गया है, दोनों में कॉपीराइट से हैज, कॉपीराइट यहाँ पर हैज, यहाँ पर तो संभव नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा दिया है और डॉलर एन, आर यहाँ दिया गया है, एन यहाँ दिया गया है, एट द रेट से कॉपीराइट, एट द रेट से कॉपीराइट, तो इन दोनों में निष्कर्ष बनेगा। अब हमें ये पता करना था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा कैसे था, तो आर से एन आया थे तो उल्टा गए थे, उल्टा गए थे यानी दोनों में जो बड़ा है वही उत्तर होगा। तो ये कॉपीराइट आया था, कॉपीराइट उल्टा डॉलर हो गया, डॉलर दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ दिया है तीसरा इसका आर से एफ तक आना है, आर यहाँ है एफ यहाँ है, तो एट द रेट कॉपीराइट हैज, एट द रेट कॉपीराइट हैज, कॉपीराइट को है जैसे नहीं होगा इसलिए
ये भी गलत। तो इसका उत्तर होगा केवल 2 सही है। ठीक है, आंसर आपको क्या रहेगा, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी एच कॉमन है, ई कॉमन है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर पहला दिया गया है खत्म, यहाँ दूसरा निष्कर्ष दिया है, यहाँ तीसरा निष्कर्ष दिया है। ठीक है, एच कॉमन है, के से एच आना है, के यहाँ दिया गया है, एच यहाँ दिया गया है, बीच में क्या है, एट द रेट से डॉलर, एट द रेट से डॉलर, ऊपर से नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक, के से बी, के से बी, के दिया गया यहाँ पर और बी दिया गया यहाँ पर, एट द रेट डॉलर और परसेंट, एट द रेट से डॉलर नहीं जाएंगे तो परसेंट कहां जाएंगे, ये भी गलत आपका। तीसरा दिया है ई कॉम्पोनेंट बी, ई से बी आना है, देखिए इसमें ई यहाँ दिया गया है, बी यहाँ दिया गया है, डॉलर से परसेंट, डॉलर यहाँ दिया गया है और परसेंट यहाँ दिया गया, दोनों में बन सकता है, दोनों में बड़ा कौन, तो डॉलर। और हम पढ़ रहे थे कैसे, उल्टा, तो डॉलर उल्टा कॉम्पोनेंट दिया है, यानी इसका केवल तीसरा सही है। ठीक है, इसमें उत्तर होगा केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा कि केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, पहला और दूसरा दोनों, दूसरा और तीसरा तो दोनों, ऐसे करके ऑप्शन देता है इसमें। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है WF। ठीक है, WF एफ कॉमन है, यहाँ MM कॉमन है। ठीक है, B से F आना है तो D हमारा यहाँ दिया है, F यहाँ दिया है, कॉम्पोनेंट से डॉलर, तो कॉम्पोनेंट से डॉलर नहीं बनेगा, ऊपर से नीचे आदमी जाएगा ही नहीं, मतलब। ठीक है, और दूसरा दिया है W कॉम्पोनेंट M, W से M, एट द रेट से डॉलर, एट द रेट से डॉलर, ये भी नहीं जाएगा, ये भी गलत। F से D, F और ये F यहाँ दिया गया है और D यहाँ दिया गया है, डॉलर से कॉम्पोनेंट, डॉलर से कॉम्पोनेंट, ये भी हमारा नहीं बनना है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, W से M, एट द रेट से कॉम्पोनेंट था, एट द रेट से, सॉरी सेकंड में देखिएगा, मैंने इसको कॉम्पोनेंट पढ़ा था, ये एट द रेट है। ठीक है, इसको देखिएगा, फिर से देखते हैं, W से M था ना, W से M, एट द रेट से डॉलर, एट द रेट से, एट द रेट यहाँ है, हम इसको एट द रेट से, एट द रेट से, एट द रेट से डॉलर, सॉरी एट द रेट से डॉलर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, सही, गलत हो गया। ठीक है, यानी उसका उत्तर होगा कि तीनों के तीनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं। ठीक है, तीनों गलत हैं। इसका आंसर ये भी दे सकता है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, सारे निष्कर्ष गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, WWNN। ठीक है, कॉमन है, N से M आ गए हैं। ठीक है, N से M, तो N यहां दिया गया है, M हमारा यहां दिया गया, प्रतिशत से हैज, प्रतिशत से हैज। ठीक है, तो प्रतिशत से हैज में बड़ा कौन, हैज, और उल्टा चल रहे थे, इसलिए इसका उल्टा एट द रेट होना चाहिए। और यहां भी देखिए कॉपीराइट दे चुका है, दिया। देखिए इसमें एक चीज दिया है प्रतिशत का, और ये क्या है, कॉपीराइट का। तो और NM और NM सेम है, तो इन दोनों में क्या होगा, आइदर का। ठीक है, और M डॉलर भी अब चेक करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, M डॉलर भी, M यहां दिया गया है, B यहां दिया गया है, यानी हो जाएगा हैज प्रतिशत डॉलर, हैज प्रतिशत डॉलर, तीनों में बनेगा, तीनों में बड़ा डॉलर। अब क्वेश्चन देखिए, M से B सीधा चल रहे थे तो डॉलर का डॉलर ही हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका देता है कि या तो पहला, या तो दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को इसमें हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M कॉम्पोनेंट T हैज J और J डॉलर K। तो K कॉम्पोनेंट T, K यहां है, T यहां है, डॉलर से हैज, डॉलर से हैज, तो डॉलर से हैज में बड़ा कौन, डॉलर, और डॉलर को उल्टा जा रही है सीधा, K से T उल्टा रहे थे, तो डॉलर को उल्टा क्या, कॉम्पोनेंट, तो कॉम्पोनेंट दिया है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, M से J,
एम यहाँ दिया गया है, जे यहाँ दिया गया है, कॉपीराइट से हैज, कॉपीराइट से हैज, इन दोनों में तो डिस्कस बनेगा ही नहीं, इसलिए ये हमारा गलत। के से एम, के यहाँ दिया गया है, एम यहाँ दिया गया है, डॉलर हैज कॉपीराइट, डॉलर हैज कॉपीराइट, तो हैज और कॉपीराइट में बनेगा नहीं, इसलिए ये हमारा गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल प्रथम, केवल प्रथम, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, देखिए केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। ठीक है, देखिए ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ये कल के पार्ट 1 में हमारा आप बता चुके हैं। ये आज हमारा पार्ट 2 का सेशन था, इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन कराने थे। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से आप घर पर रिवाइज कीजिएगा, और कल हम आपके लिए दूसरे टाइप का, सेकेंड टाइप जो इसका है, इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें।